नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्रीकल्चर पीडिया। आज का टॉपिक एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बैक्टीरिया में पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड, जिसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोट्स मतलब जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है और ये बड़े प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये रिप्रोड्यूस करता है मेनली बाय एसेक्सुअल मीन्स, जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन का वीडियो मैं पहले ही अपडेट कर चुकी हूँ, जिसमें मैं मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया समझा चुकी हूँ। तो बाइनरी फिशन, जैसे कि नाम से विदित हो रहा है, बाइनरी मतलब दो, फिशन मतलब टूटना। बाइनरी फिशन में एक बैक्टीरियल सेल इलोंगेट होकर धीरे धीरे दो बैक्टीरियल डॉटर सेल्स में टूट जाती है। दोस्तों, एसेक्सुअल मेथड्स के अलावा कुछ ऐसे मेथड्स भी होते हैं जिन्हें हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल ऑफ पेरेंट सेल इट गेट्स मॉडिफाइड बाय वेरियस मीन्स। हाउएवर, इन मेथड्स को हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं या फिर पैरासेक्सुअल मेथड्स कहते हैं। कभी भी हम सेक्सुअल मेथड्स टर्म यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स अकर नहीं होता है और कोई नई जनरेशन नहीं बनती है। इंस्टेड एक जो आपका पेरेंट सेल होता है, जो कि एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ उसके डीएनए में मॉडिफिकेशन होता है बाय डिफरेंट मीन्स। तो दोस्तों, ये डिफरेंट वेरियस मेथड्स ऑफ पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन और तीसरा है कॉन्जुगेशन, जिसे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरियल सेल एनवायरमेंटल डीएनए को ग्रहण करता है। Transduction में there is always a viral entity which helps in modification of DNA, यानी वायरस की मदद से बैक्टीरियल सेल में मॉडिफिकेशन होता है। और तीसरा है कॉन्जुगेशन, जिसे हम आज डिटेल में समझेंगे। तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, या फिर जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, इनके अपने बेनिफिट्स होते हैं, जिसके अंदर ये जो नया बैक्टीरिया है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल जाती है या जीनोबायोटिक टॉलरेंस आ जाती है। जीनोबायोटिक कंपाउंड्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरली पाए नहीं जाते हैं, दे आर आर्टिफिशियली मेड, या फिर इनके अंदर कोई एबिलिटी टू यूज न्यू मेटाबोलाइट्स वो डेवलप हो जाती है। तो कॉन्जुगेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। यानी यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्जुगेशन में हमेशा फिजिकल कांटेक्ट होगा। तो ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन एक बैक्टीरिया डोनर फॉर द जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, यानी वो जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में देगा, और जो ग्रहण करता है जो बैक्टीरिया, उसको हम रेसिपिएंट कहते हैं। अब ये जो डोनर बैक्टीरियम है, इसमें एक खासियत होती है कि इसके डीएनए सीक्वेंस में एक फर्टिलिटी फैक्टर होता है, जिसे हम एफ फैक्टर कहते हैं, और इसी की प्रेजेंस और एब्सेंस किसी भी बैक्टीरिया को एफ पॉजिटिव सेल या एफ नेगेटिव सेल में कैटेगराइज करती है। तो ये जो कांटेक्ट होता है बिटवीन सेल्स, ये एक प्रोटीन ट्यूब के थ्रू होता है, जिसे हम एफ पाइलस या सेक्स पिलस कहते हैं। ये जो एफ फैक्टर है, इट इज एन एपिसोम। देखिए, प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में रहते हैं। यानी ये जेनेटिक मटेरियल के अलावा, क्रोमोसोम्स के अलावा कुछ डीएनए बैक्टीरिया के सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब अगर वो प्लाज्मिड में ये क्वालिटी है कि वो क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, तो उसे हम एपिसोम कहते हैं। तो ये एफ फैक्टर, ये एक एपिसोम होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि उस होस्ट सेल को, यानी उस बैक्टीरिया को, ये एबिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो कॉन्जुगेशन कर सके। तो कॉन्जुगेशन हमेशा एफ पॉजिटिव सेल से एफ नेगेटिव सेल की तरफ ही होता है। और ये जो प्रोसेस है, ये पहली बार डिस्कवर किया गया था जोशुआ लेडरबर्ग और एडवर्ड टैटम के थ्रू इन 1946।
और ये जो साइंटिस्ट के नेम्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। हु डिस्कवर्ड कॉन्जुगेशन? तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पूरा एक ओवरऑल प्रोसेस जिसे मैंने एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश की है। तो जो बेसिक कॉन्जुगेशन होता है, इट ऑलवेज अकर्स बिटवीन एफ पॉजिटिव सेल एंड एफ नेगेटिव सेल। तो ये जो डिफरेंस है जो पॉजिटिव और नेगेटिव का, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द फर्टिलिटी फैक्टर, जिसे हम एफ फैक्टर भी कहते हैं। तो देखिए डायग्राम में आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि एक ब्लू कलर का बड़ा सारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है दोनों सेल्स में, जो कि क्रोमोसोमल डीएनए है। उसके अलावा एफ पॉजिटिव सेल में पिंक कलर का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट है, जिसकी लेबलिंग की गई है एफ फैक्टर। अब ये जो सेल है एफ पॉजिटिव सेल, जिसमें कि एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है, ये एफ पाइलस बनाता है, जो कि एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोटीन से बना होता है। तो ये जो ट्यूब है, इट स्टार्ट्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स एफ माइनस सेल या एफ नेगेटिव सेल। अब देखिए जैसे ही ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, वैसे ही जो एफ डीएनए है या एफ फैक्टर है, उसके अंदर एक छोटा सा कट लग जाता है या निक जिसे हम कहते हैं। तो जैसे ही कट लगता है, वैसे ही वो जो स्ट्रैंड है सर्कुलर डीएनए का, वो लीनियर हो जाता है और जिस तरफ से निक लगता है उस तरफ से वो खुल करके एफ माइनस सेल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये स्ट्रैंड दूसरे एफ माइनस सेल की तरफ बढ़ना शुरू होता है, वैसे ही दोनों स्ट्रैंड्स अपनी अपनी तरफ रेप्लिकेशन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सर्कुलर स्ट्रैंड्स हैं दोनों सेल्स में, वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। तो ये देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों सेल्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए आ गया है। और ये जो एफ पाइलस है या जो आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब है, ये इतनी कमजोर होती है कि इसकी धीरे धीरे शेयरिंग शुरू हो जाती है, यानी कि ये टूटनी शुरू हो जाती है। तो जब तक कॉन्जुगेशन खत्म होता है, तब तक जो नया आपका एफ माइनस सेल था, इट ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू एफ पॉजिटिव सेल या एफ प्लस सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक कॉन्जुगेशन में जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, वो दो एफ पॉजिटिव सेल्स होते हैं, यानी एफ माइनस सेल ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड टू एफ पॉजिटिव सेल। दोस्तों, हालांकि ये जो बेसिक कॉन्जुगेशन है, जो अभी हमने प्रोटोकॉल पढ़ा, ये बहुत ही रेयरली होता है। ज्यादातर इसमें बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं, क्योंकि जो एफ फैक्टर है, दैट इज नॉट एट ऑल होमोलोगस टू द बैक्टीरियल डीएनए। तो कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं और उनके क्या क्या रिपरकशंस होते हैं, यानी कि उनके एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो पहला वेरिएशन है कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग एचएफआर बैक्टीरिया। अब पहले ये जानना जरूरी है कि एचएफआर बैक्टीरिया क्या होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो एफ फैक्टर है, विच इज अ प्लाज्मिड, जो कि क्रोमोसोमल डीएनए से अलग रहता है, कभी कभी इट गेट्स इंटीग्रेटेड, यानी कि वो जुड़ जाता है एट रैंडम पोजिशंस टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यानी कभी कभी एफ फैक्टर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ रैंडम पोजीशन पे जुड़ करके एचएफआर कहलाता है। तो अब जो आपका बैक्टीरिया है, वो एफ पॉजिटिव सेल ना कहला करके एचएफआर बैक्टीरिया कहलाएगा। हालांकि एचएफआर बैक्टीरिया पूरी तरह से कॉम्पिटेंट होता है कि वो कॉन्जुगेशन को इनिशिएट कर सके, लेकिन जो आउटकम होता है इस तरीके के कॉन्जुगेशन का, उसका रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द बेसिक कॉन्जुगेशन जो हमने अभी अभी पढ़ा। तो जब एचएफआर सेल्स बन जाते हैं, तो अगेन कॉन्जुगेशन का इनिशिएशन होता है टुवर्ड्स एफ माइनस सेल। अब जैसे जैसे ये डीएनए ट्रांसफर शुरू होता है, वैसे वैसे सबसे पहले क्रोमोसोमल डीएनए एफ माइनस सेल की तरफ बढ़ने लगता है, और जो एफ फैक्टर है, दैट इज द लास्ट वन टू गेट ट्रांसफर्ड। और ये मानी भी बात है कि ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर होता है, इट इज ऑलमोस्ट नेवर कंप्लीट,
क्योंकि जो पिल्ली होते हैं, सेक्स पिल्ली या एफ पिल्ली, वो बहुत ही फ्रेजाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं और धीरे धीरे वो टूटना शुरू कर देते हैं। एज अ रिजल्ट एफ फैक्टर पूरी तरह से कभी भी रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये जो आपका एफ माइनस सेल है, ये अभी भी एफ नेगेटिव ही रह जाता है, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव का नॉमेनक्लेचर है वो तो हम एफ फैक्टर के बेसिस पे दे रहे हैं, ना कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है बैक्टीरियल सेल का, क्योंकि जो एफ माइनस सेल है उसको एचएफआर सेल से नया डीएनए मिल गया है, जो कि रिकॉम्बिनेशन करता है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर, और उसकी वजह से उसके सेल्स में वेरिएशंस आ जाते हैं। तो दोस्तों, कॉन्जुगेशन विद एचएफआर बैक्टीरिया में एफ माइनस सेल remains F minus only या F negative only even after the conjugation, लेकिन HFR बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स की वजह से उसमें बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन है दोस्तों कॉन्जुगेशन विद एफ प्राइम या एफ प्राइम कॉन्जुगेशन भी इसको हम कहते हैं। जिस तरीके से एफ फैक्टर ओकेजनली बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट होकर के एचएफआर सेल बनाता है, अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो एचएफआर सेल्स होते हैं उसमें से एफ फैक्टर एक्साइज हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। अगर वो पूरी तरह से एक्साइज होके अलग हो जाता है तो एचएफआर सेल को अगेन एफ पॉजिटिव कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये एक्सिजन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी वजह से एफ फैक्टर हमेशा बैक्टीरियल क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा अपने साथ लेकर के अलग होता है। और दोस्तों, जब एफ फैक्टर के साथ थोड़ा सा क्रोमोसोमल डीएनए भी अटैच्ड होता है, उस स्थिति में हम इसको एफ प्राइम कहते हैं। तो दोस्तों, एफ प्राइम सेल्स किस तरह से कॉन्जुगेट करते हैं और उनके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, एफ प्राइम सेल्स में पूरा का पूरा क्रोमोसोमल जीन्स का कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन कुछ जीन्स ऐसी होती हैं क्रोमोसोमल डीएनए की जो कि एपिसोम के साथ अटैच हो गई हैं। तो ये सेल्स इनिशिएट करते हैं कॉन्जुगेशन को टुवर्ड्स एफ माइनस सेल्स विद द प्रेजेंस ऑफ एफ फैक्टर। इस स्थिति में जब ट्रांसफर होगा डीएनए का, तो छोटा सा टुकड़ा क्रोमोसोमल डीएनए का भी ट्रांसफर होगा अलोंग विद एफ फैक्टर टुवर्ड्स एफ माइनस सेल्स। जैसे जैसे एफ प्लस और एफ माइनस सेल्स की मीटिंग होती है, दोनों सेल्स में एपिसोम की एक एक कॉपी आ जाती है। इस स्थिति में एफ माइनस सेल में एफ फैक्टर के साथ साथ क्रोमोसोमल डीएनए का भी ट्रांसफर हो जाता है, जिसे हम अगेन एफ प्राइम कहते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे कंप्लीट क्रोमोसोम सेट के साथ साथ ये जो सेल्स हैं, दे आर डिप्लॉयड फॉर दैट क्रोमोसोमल सेगमेंट विच इज प्रेजेंट ऑन एपिसोम। तो इस तरीके के पार्शियली डिप्लॉयड बैक्टीरियल सेल्स को हम मीरोजाइगोट कहते हैं। और जो क्रोमोसोमल डीएनए एपिसोम पर प्रेजेंट होता है, दैट कैन अंडरगो रिकॉम्बिनेशन एंड हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से अगेन वेरिएशंस आ जाते हैं। तो दोस्तों, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली नहीं होता है, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूं। हालांकि बहुत सारा नया डीएनए या वेरिएशंस इन डीएनए हो जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन की वजह से। ये नेचुरल प्रोसेसेस को जेनेटिक इंजीनियर्स ने मॉडिफाई कर दिया है और उसको बहुत एक्सटेंसिवली जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।